बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने दर्शकों को हम वो खबर बता दें जो इस बीच सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश में जो उपद्रवी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। बांग्लादेश में उपद्रवी बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ढाका में 2 इस्कॉन मंदिरों में आगजनी की खबर है। 2 इस्कॉन मंदिरों में आग लगाई गई है। उपद्रवियों ने 2 मंदिरों में आग लगाई है, यानी कि एक बार फिर से उपद्रवियों के द्वारा मंदिरों को निशाना बनाया गया है, मंदिर को निशाना बनाया गया है। देवी देवताओं की मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई है उपद्रवियों के द्वारा। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश में उपद्रवी बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय डांडियाल जो लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, सीधे मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस दबाव के बीच जिस तरीके से ये कायराना हरकतें सामने आ रही हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले बार बार किए जा रहे हैं, मंदिरों पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में यकीनन जो हालात बने हुए हैं उससे सबसे ज्यादा चिंता जो है वहां पर हिंदू समाज के लोगों को है, क्योंकि जी। उन्हीं को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश में रहने वाले जो लाखों हिंदू हैं उनके मंदिरों को निशाना बनाकर वहां पर तोड़फोड़ करने का मतलब है कि सीधे एक दहशत क्रिएट करना है उनके दिलों में। हालांकि यूनुस जो अभी इंटरिम वहां पे सरकार में काबिज हुए हैं, उनकी बात की जाए तो उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बांग्लादेश में हालात बेहतर है, मिनॉरिटीज की रक्षा की हम जो है पूरी सुनिश्चित करेंगे। मगर उसके बावजूद भी आप देखें तो हिंदू मिनॉरिटीज को टारगेट करना, उनके मंदिरों पर हमले होना, ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर इंटेंशनली इन चीजों को किया जा रहा है। और ये जो हरकतें हो रही हैं वो वही हरकतें हैं जो एक समय में पाकिस्तान में हुई थी, और वही जी। हरकतें करके बांग्लादेश कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि किस तरीके से भारत जो है उसको यहाँ पर दखल नहीं देने दिया जाएगा, और वहां पे मिनॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि हिंदुओं पर कहीं भी देश भर में कहीं कुछ होगा तो उसको लेकर जो है वो भारत सबसे ज्यादा जो है वो इसमें हलचल मचेगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने का वो कोशिश कर नहीं सकता। ऐसे में वहां रहने वाले हिंदुओं को, मिनॉरिटीज को, और उसके साथ साथ वहां के जो टेम्पल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बीती जी। रात भी 2 हमले हुए हैं जिनमें 2 मंदिरों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है, मूर्तियों को खंडित किया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। बिल्कुल। और वो अपने आप में बताता है कि बांग्लादेश में इंटेंशनली इन चीजों को किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत सरकार इस चीज में लगातार कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश को एक संदेश दिया जाए, और खासतौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं जागना होगा, उनको देखना होगा कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान में ये हालात बनाए हुए हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर ये कोई संयोग नहीं, पूरा प्रयोग है। जिस तरीके से टारगेटेड हमले हिंदुओं पर किए जा रहे हैं, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों पर किए जा रहे हैं, मंदिरों पर किए जा रहे हैं। अजय आप बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अपने दर्शकों तक हम ये खबर पहुंचा दें, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन की साजिश की खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया जा रहा है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन की साजिश जो है वो की जा रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव जो है वो तेज हो चले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जो है किया जा रहा है। भारत विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, सीधे मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर से। और जिस तरीके से भारत विरोधी नैरेटिव बांग्लादेश में चलाया जा रहा है अजय, किस तरीके से बांग्लादेश को आप सफल मान रहे हैं? बांग्लादेश से हट के मैं बात कर रहा हूं, विश्व पटल पर अगर बात की जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जो गैर हिंदू लोग हैं, जो मुस्लिम लोग वहां पर हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो तो इस नैरेटिव से कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और लगातार भारत के विरोध में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। भारत के विरोध में उनके सुर जो है वो तेज होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर विश्व पटल पर बात की जाए तो विश्व पटल पर कितना असर पड़ता नजर आ रहा है अजय? देखिए, दुनिया भर में इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं चिंता अब होनी चाहिए कि जी। कैसे वहां पर बांग्लादेश में एकाएक जो है वो भारत विरोधी नैरेटिव जो है खड़ा किया जा रहा है। हिंदुओं जी। को टारगेट करने की बात हो, या फिर भारत की तरफ से जो लगातार भारत के खिलाफ जो नैरेटिव है उसको खड़ा करने की कोशिश, वो वही कोशिश जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की। और अभी आपको बता दूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे पूरे तरीके से पाकिस्तान खड़ा है, और ऐसे में पाकिस्तान उसी नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हिंदुओं को टारगेट करना, जो मंदिर वहां पे हैं उनको नुकसान पहुंचाना, और दूसरी तरफ उसी मुस्लिम समुदाय को जो बांग्लादेश में रहता है उसको जी। जो है भारत के खिलाफ उकसाने का काम जो है वो किया जा रहा है। कई
रैलीज की जा रही हैं, जिसमें बांग्लादेश के जो पूर्व सैनिक हैं वो शामिल किए गए हैं। 1971 की जंग के जो हुई थी, जिसमें बांग्लादेश बना था पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध हुआ था, तो उस वक्त की जो हालात थे, उस वक्त के जो फौज में रहे अफसर हैं, उनको जरिए वहां पर प्रीचिंग की जा रही है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में एक ऐसे हालात बनाने की कोशिश की जी जा रही है जिससे भारत विरोधी और पाकिस्तान के साथ पुराना बिल्कुल जो रास्ते थे कहीं ना बिल्कुल, ऐसे कहीं जाहिर तौर follow पर जिस तरीके से आप जिक्र करा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार बांग्लादेश के द्वारा जो है भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। भले उसमें वो सफल होना, लेकिन अपने ओर से प्रयास वो पूरे कर रहा है। आजा बने रहे आप मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अपने दर्शकों तक मैं जानकारी पहुंचा दूं कि खालिद जिया की पार्टी के नेता की धमकी का मामला निकलकर सामने आया है और राहुल कबीर रिजवी ने धमकी दी है। बड़ी खबर है, स्क्रीन पर भी चल रही है। इस बीच राहुल कबीर रिजवी ने ये धमकी दी है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। भारत से बिहार और बांग्ला छीन लेंगे, ये बड़ी धमकी दी है। भारत के दो अभिन्न अंगों को छीनने की बात कही गई है। खालिद जिया की पार्टी के नेता ने यह धमकी दी है। अजय लगातार बने हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, इस खबर को पढ़ते हुए थोड़ी हंसी भी आ रही है। क्या बांग्लादेश इस स्थिति में है कि भारत से वो 1 इंच भी जमीन ले पाए? बांग्लादेश इस स्थिति में है वो? बंगाल और बिहार की बात तो दूर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसी खबरों को सुनकर कई बार हंसी भी आती है। जी मैं आज सुबह एक विजुअल देख रहा था जिसमें एक रैली निकाली जा रही है और जी बांग्लादेश के वो पूर्व फौजी जो पाकिस्तान के उस वक्त हुआ करते थे, वो जो है जब 71 की जंग में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं सरेंडर करके जो है हजारों की संख्या में फौजी जो थे, उनके अफसर जो थे, उन्होंने वहां पर घुटने टेके थे और आज वही जो है वो सर उठाने जी के लिए और वहां पे रैलियां करके वो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोलकाता को वापस ले लेंगे, हम 4 या 5 दिन में जो है वो कोलकाता को कैप्चर करने की रखते हैं। और इसी तरह से आप बता रहे हैं कि बिहार को लेकर जो है वो बयानबाजी की जा रही है। ये साफ बताता है कि किस तरीके से एक माहौल वहां पर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है पूर्व जी सैनिकों द्वारा और जी बांग्लादेश में बैठे उन लोगों द्वारा जो पाकिस्तान की शय पर काम करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल में ये हास्यास्पद बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात, अंदरूनी हालात क्या बने हुए हैं वो सब जानते हैं और उस हालात को कैसे बांग्लादेश पहले निपटे, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां पर जी सरकार टॉपल कर दी और उसी तरीके से पाकिस्तान अपने हालात कैसे निपटेगा पहले उसको वो देखना होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इन दोनों देशों को पहले इससे निपटना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने हालातों से निपटे। अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचाई हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, इस स्थिति में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो कहावत कही जाती है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, यही स्थिति बांग्लादेश की है। बांग्लादेश को भी पता है कि वो भारत का कुछ भी नहीं कर सकता है, केवल वो चीख चिल्लाकर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ रुकेंगे।